तो अभी के हालात पर आपकी टिप्पणी क्या? बहुत देश में लोग जो है भ्रम में हैं ईरान की लड़ाई को लेकर, और शायद हमारी जितनी वीडियोस रही हैं आपस में, हमने काफी फॉग क्लियर किया है लोगों के माइंड में ईरान को लेकर, उनके लोगों को लेकर, और ये लड़ाई कैसे चली है। पहली बात तो ये है। अब आते हैं आज की हालात पे। अब कंडीशंस, एक चीज तो समझने की है कि ईरान इज स्पीकिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। इस 40 दिन की लड़ाई ने पिछले 40 साल का इतिहास बदल दिया। ये कमाल की बात है। तो ईरान इज स्पीकिंग। मैंने कहा ना कि ये भी है कि ईरान भी सोशल मीडिया पे जो स्टैंड दिखा रहा है उसको आखिरी नहीं मान लेना चाहिए। अंदर की बातचीत में कुछ और कहा जाता है, स्टैंड में कुछ और कहा जाता है, लेकिन मान लीजिए सबके बावजूद लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो क्या पोजीशंस बनेंगी, क्या स्थितियां बनेंगी? देखो, मुझे लगता नहीं जो है लड़ाई दोबारा शुरू होगी, एटलीस्ट नॉट नाउ। ये जो एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का तो फ्यूचर मुझे डार्क नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देखो ना अमेरिका और उसकी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप और उनका मिलिट्री का रिलेशनशिप कैसा है, जिसने अपने आर्मी चीफ को सैक कर दिया, जिसने 10-12 टॉप के एडमिरल्स और उनको 72 सर 72 अभी ये खबर आ रही है कि 72 को पीटर हेग्सेट ने सैक किया है आने के बाद। ये तो अपने आप में कमाल है। उसकी अपनी क्या रिस्पेक्ट है मिलिट्री के अंदर, वो हम अंदाजा लगा सकते हैं अगर इतने लोगों को उन्होंने सैक किया। तो ये जो है पाकिस्तान ने उनको एक ऑफ रैंप दे दिया, एक मौका दे दिया ट्रंप को इस लड़ाई से निकलने का। आई थिंक तभी वो इतना पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और वो करते हैं कि आपने हमें बचा लिया, बिकॉज अमेरिका की हालत बहुत खराब होने वाली थी अगर ये लड़ाई और चलती, और दोबारा भी चलेगी। अब तो ईरान और अच्छे से इनको सबक सिखा पाएगा। एंड जिस प्रकार से चाइना और रशिया उभर के आए हैं एब्सोल्युटली ईरान के साथ, ये अभी अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया देख रही है कि एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, एक वर्ल्ड की मिलिट्री पावर है, दोनों के दोनों जो है ईरान के साथ खड़े हुए इस लड़ाई में। और यूरोप के देश भी अगर ईरान के साथ नहीं खड़े तो अमेरिका के साथ तो बिल्कुल नहीं खड़े। तो इसलिए जो है अमेरिका बहुत अलग थलग हो गया था, इजराइल भी बहुत अलग थलग हो रखा था, और इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है फॉर अ कंट्री लाइक अमेरिका। हम कंपेयर नहीं कर सकते, नुकसान तो ज्यादा ईरान का ही हुआ होगा, लेकिन फिर भी अमेरिका को काफी उनकी बेसेस को हिट किया है। उनका बहुत कॉस्टली एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स वो हिट हुए हैं। लाखों करोड़ रुपए के रडार सिस्टम्स लगे हुए थे, जो एंटी मिसाइल उनके थार्ड के बैटरीज हैं, पैट्रियट के हैं, जो उन्होंने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रडार्स लगा रखे थे अपनी अपनी बेसेस में, काफी हिट हुए हैं। तो आई थिंक उन्होंने सबक ले लिया कि किसी तरीके से जो भी बचा कुची अपनी इज्जत इस लड़ाई से बचा सकते हो, निकल लो। और अब देख लेना, मैं बता रहा हूँ, सैंक्शंस भी हटेंगे, कुछ तो हटेंगे, और कुछ में क्या, ईरान को बेसिकली तेल बेचने की इजाजत अगर मिल जाती है वो बहुत बड़ी चीज है। और जो उनके फंड्स फ्रीज किए हुए इन्होंने, तकरीबन $120 बिलियन के आसपास है फॉरेन बैंक्स में, वो भी अगर अनफ्रीज हो जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी ईरान के लिए। तो आई थिंक अगले दौर पे, और एनरिच यूरेनियम का मुद्दा फंस के रहेगा, ईरान इतनी जल्दी से मानेगा नहीं, ये बहुत बड़ा लिवरेज है, ऐसे अटैची में डाल के इनको देगा नहीं कि भाई ये लो आप संभाल लो। तो लेट अस सी सेकंड राउंड में क्या होता है। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया सर, और मैं इस बात पर लगातार सोच रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान के साथ कल एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें टर्की भी था, इजिप्ट था, पाकिस्तान था, सऊदी अरबिया था। पाकिस्तान सऊदी अरबिया के बीच में पैक्ट है, और कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम नाटो बनाने के लिए ये एक नई पहल हो रही है, इसमें इजिप्ट और तुर्की शामिल है, और जाहिर है कि आगे और भी अरब कंट्रीज शामिल हो सकती हैं और मुस्लिम कंट्रीज शामिल हो सकती हैं। एक तो ये, तो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान का अपना एक इंपॉर्टेंस बढ़ा है, पहले भी था लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हर जगह से पाकिस्तान की बात हो रही है। ट्रंप बाकायदा ट्वीट कर रहा है तारीफ करते हुए, ईरान ट्वीट कर रहा है, और इन सब मसलों में कुल मिलाजुलाकर, जैसा एक वहां के अमेरिका के एक एक्स डिप्लोमेट ने कहा कि 4 हमारे जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने इंडिया को करीब लाने की कोशिश की और इंडिया से अच्छे रिश्ते बनाए, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए इंडिया को छोड़ दिया है, किनारे कर दिया है। तो ये पाकिस्तान का इतना मजबूत होते जाना, मतलब एक तरफ मुस्लिम नाटो बनना, दूसरी तरफ वेस्टर्न पावर का, अभी $1.2 बिलियन का उसको लोन और मिल गया है IMF से। यूएई ने उससे लोन वापस मांगा तो सऊदी अरबिया ने वो लोन चुका दिया, वो पैसे दे दिए। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। देखो, पहली बात तो हमारे अगर मेन स्ट्रीम मीडिया का इसमें रोल देखो तो आई थिंक हमने बहुत खराब तरीके से रिएक्ट किया इसमें। वी मस्ट एक्सेप्ट सर, हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर सकता। आप एक मेजर जनरल रहे हैं, आपने कॉम्बैट्स किए हैं, एक और बंदा है जो खुद को एक्स आर्मी पर्सन कहता है, शायद 5-6 साल वो आर्मी में रहा है, और वो एक चैनल पे खड़े होकर चिल्लाता है कि लेबनान पे बम गिरा दो और ईरान पे बम गिरा दो, इजराइल मेरा भाई है। सॉरी टू से सर, आर्मी पर्सन्स मेरे बहुत दोस्त रहे हैं, मेरे साथ के लोग भी आर्मी में रहे हैं, और आप जैसे सीनियर्स भी हैं जिनसे मैं लगातार सीखता हूँ, बात करता हूँ, बट दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑन अ नेशनल न्यूज चैनल, तो क्या इमेज हमारी ये लोग बनाएंगे? बहुत शेमफुल। और ये दूसरी बार हुआ है। पिछली बार इन्होंने राक्षी साहब उनको जबकि हमारे इनविटेशन पे आए हुए थे, ऑप सिंदूर के आसपास आई थिंक पहले थे, 20 बात तब सुअर कहा था, जो कि आप समझ सकते हो किसी इस्लामिक कंट्री में या इस्लाम में सुअर को कहना, तो ये फ्रिंज एलिमेंट है। सर,
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंडियन मीडिया का रोना। इंडियन मीडिया रो रहा है कि पाकिस्तान ने कैसे यूएई के 3 अरब जो है लोन वापस कर दिया है, और साथ ही फिर सऊदी अरब ने वापस 5 अरब दे भी दिया है इतनी जल्दी में। पाकिस्तान जिसको हम भिखारी समझते थे वो तो हमारा बाप निकला। वो यूएस और ईरान का जो इशू चल रहा है उसको सॉल्व करवा रहा है। तो इंडियन मीडिया का रोना सुनते जाएं, एंजॉय करते जाएं और कमेंट भी करते जाएं। को भी आप नाम छोड़िए, किसी हिंदू को भी सुअर कहेंगे तो वो नाराज ही होगा। हाँ, वो भी तो भी नाराज होगा। तो अंग्रेजी में भी गाली है सर। हाँ, तो मिलिट्री में देखो, मिलिट्री बहुत कुछ सिखाती है, बट मिलिट्री में वक्त लगता है धीरे धीरे। 4-5 साल में तो हमें सिर्फ अपने जूते पहनने और अपना बेल्ट लगाना, और मैक्सिमम आप एक प्लेटून कमांडर, आप कंपनी कमांडर भी नहीं होते, मतलब 25-30 लोगों की कमांड आपको आती है। तो ये नौसिखिए, और ये जो पॉपुलैरिटी लेने के लिए लोग टीवी पे आते हैं या ऐसे चिल्लाते हैं, प्लीज, दैट इज नॉट इंडियन आर्मी। ये बिल्कुल भारत की फौज नहीं है, ना भारत की लीडरशिप है। वी आर मुझे आपसे यही कहलवाना था जिसके लिए मैंने सवाल पूछा था। मैंने इसीलिए मतलब उस वीक पॉइंट पे मैंने पिक किया कि दे कांट बी कंपेयर्ड विद पीपल लाइक यू और जनरल बख्शी और पीपल लाइक अदर पीपल। चलो वो छोड़ देते हैं, अब आते हैं पाकिस्तान पे, जो कि मेन मुद्दा तो हमारा यही था डिस्कस करने के लिए। जी तो हमें खतरा या शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, हमें इस चीज से सबक लेना चाहिए। देखो, अगर सही सबक ले लेंगे तो आगे गलती नहीं करेंगे, और नहीं लेंगे तो फिर कोई बात नहीं, फिर दोबारा ऐसी गलतियां हो सकती हैं। देखो, पाकिस्तान पे स्पॉटलाइट है, पाकिस्तान पे अब एक स्पॉटलाइट जल रही है। जैसे स्टेज पे एक्टर आता है तो लाइट उसको फॉलो करती है स्टेज के ऊपर, और ये एक तरीके से उसकी ज्योग्राफी उसके काम आ रही है। और एक कमाल की चीज उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूएस के साथ बड़े अच्छे रिश्ते डेवलप किए पिछले 1 साल में, और चाइना के साथ ऑलरेडी अच्छे रिश्ते थे। और चाइना इस पूरी लड़ाई का सूत्रधार, इस पूरी लड़ाई का सीज फायर का आगे क्या होगा, चाइना इज प्लेइंग बिहाइंड द कर्टन्स। सारा का सारा रोल, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब चाइना है। तो एक ऐसा नेशन जो चाइना का भी ट्रस्टवर्दी हो, अमेरिका का भी ट्रस्टवर्दी हो, इस टाइम पे पाकिस्तान है। फिर जो उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उनकी पर्सनल स्टेट, वो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं किसी आर्मी चीफ को दूसरे देश में जाके डिप्लोमेसी करते हुए, या किसी यूएस प्रेसिडेंट के साथ लंच करते हुए डिप्लोमेसी में, डिफेंस डिप्लोमेसी और देश की उनकी डिप्लोमेसी को लीड कर रहे हैं आर्मी के चीफ। ये मैंने कभी भी नहीं देखा अपने, एटलीस्ट अपनी लाइफ में कहीं पर इस प्रकार से। अमेरिका के भी इतने टॉप के जनरल्स हैं, रशियंस हैं, कितने देशों के रहे हैं, जर्मन्स, बट ये एक यूनिक चीज है। उन्होंने ट्रस्ट जीत लिया है अमेरिका का, और यहाँ और ईरान का भी। जिस तरीके से उनको ईरान में उनका स्वागत हुआ, और जिस तरीके से वो मैसेजिंग कर रहे हैं, फिर अब अमेरिका जा रहे हैं, वहां बता रहे हैं, और तो ये अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। थोड़ा सा डायनेमिक चेंज हो रहा है। तीसरी चीज जो आपने छेड़ी है मुस्लिम नेटो की, मैं इस चीज को ज्यादा हवा नहीं दूंगा, बट ये फैक्ट है कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है, अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है। ईरान जिसका के पास बॉम्ब नहीं है, ईरान जिसकी अपनी सभ्यता है, उसको बॉम्ब कर रहा है। तो अब क्लियरली डायकॉट में अमेरिकन पॉलिसीज का दोगलापन बिल्कुल साफ नजर आता है। एक स्टेट को आप और एडवांटेज दे रहे हो, तो अमेरिका की भी दोगली नीति इसमें बहुत अच्छे से उभर के आती है। बट पाकिस्तान का है रोल, लेट अस सी। टर्की के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत घनिष्ठ हो गए। अब उनकी एक पूरी कंटीजेंट अशोक चली गई है सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। तकरीबन 12-13 हजार सैनिक और एयरक्राफ्ट उन्होंने बेस बना लिया अपनी एक तरीके से सऊदी अरेबिया में। तो फ्यूचर में पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट नेशन रहेगा, एंड वी मस्ट डील विद इट, वी मस्ट अंडरस्टैंड। देखो इसको, समझो इसको, और फिर रणनीति बनाओ। एंड बट हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि हमें आगे इस चीज को कैसे डील करना। इसमें एक सवाल और सर की, एक आर्टिकल आया था स्क्रॉल में जिसमें यूएस के एक राजनयिक थे, उनका बयान था, और उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से इंडिया ने डील किया, और उसके बाद आसिम मुनीर के रिश्ते अमेरिका से बहुत अच्छे हुए, और उनका कहना था कि अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ होता तो आज पाकिस्तान पर स्पॉटलाइट नहीं है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर बड़ी गलती थी? कहाँ गलती हुई? गलती हमारे नैरेटिव में हुई। जो मुझे जो लगा, हम बहुत खुश हुए पहले दिन जब हिट किया उनके टेरर टारगेट्स को, बट जिस प्रकार का हमें नैरेटिव, जैसे जो नैरेटिव बिल्डिंग अभी हम ईरान की बात कर रहे थे, हमारा, मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारा पूरा का पूरा डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए या उनके माइंड को इम्पैक्ट करने के लिए रहा। हम इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्पेस के अंदर हमारा वॉर अगेंस्ट टेरर, हमारी राइट टू अटैक, जब पहलगाम का मैसेकर हुआ, वो कहीं उभर के नहीं आया। बहुत सारी चीजें अब पीछे मुड़ के देखो तो लगता है कि और सही करी जा सकती थी। जिस तरीके से प्रेस को एड्रेस करने का था, जिस प्रकार से हम अपनी बात को आगे रख सकते थे, सिंबॉलिकली ठीक था, बट जो नैरेटिव की बात है, हम कन्विंस नहीं कर पाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को। डोमेस्टिक ऑडियंस को हमने बहुत फीड किया, और ऊपर से हमारे मीडिया का रोल इतना नेगेटिव था सिंदूर में कि हमारी कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था हमारे मीडिया का। तो जो नैरेटिव उस टाइम पे चला, वो पाकिस्तानी नैरेटिव, या जो इंडिपेंडेंट लोग, इस जैसे आज भी हम मैक्सिमम किसको पढ़ते हैं, जो इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, जो ईरान और अमेरिका को
दूसरे नजर से देख रहे हैं, उन्हीं की बात को ज्यादा बिल्कुल। सुना और समझा जाता है। बिल्कुल। तो वहां कहीं पर मुझे लगता है वी कुड हैव डन बेटर। आई थिंक काफी लेसन है उसमें हमारे लिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, परसेप्शन बैटल में, नैरेटिव बिल्डिंग में, अपनी बात आगे रखने में, वहां पर। बट यस, सिंदूर नहीं होता तो शायद ये, बट अब वो पुरानी बात होगी, अब उस पर हम पीछे मुड़ के जा नहीं सकते हैं। अभी हमें देखना आगे क्या करना है। वी शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग कि अब क्या करें, आगे कैसे की करें। बात कर रहा हूँ। आखिरी क्वेश्चन आगे से ही है कि ये जंग अगर रुक जाती है, और मैं चाहता हूँ आपके मुंह में घी शक्कर या जो भी आपको पसंद हो, कि ये जंग वाकई अगले हफ्ते रुक जाए, अगले हफ्ते एक तस्वीर आ जाए और उसके बाद खत्म हो, तो दुनिया वही नहीं रहेगी जो दुनिया 28 फरवरी के पहले थी। ये तो सब बिल्कुल क्लियर है, दुनिया बदल गई है। इस बदली हुई दुनिया में हमारे एडजस्टमेंट्स क्या होंगे, मिडिल ईस्ट के एडजस्टमेंट्स क्या होंगे, एक एक्सपर्ट्स के नजरिए से आप जिस तरह से देखते हैं, मैं चाहता हूँ उसको कंक्लूड। देखो, दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मिडिल ईस्ट का नक्शा तो यही रहेगा, लेकिन इनकी जो पावर प्ले है वो चेंज हो जाएगा। ईरान की अपनी पोजीशन, और ये मुझे लगता है सारे के सारे बाकी जो कंट्रीज हैं वो ईरान से बातचीत करेंगे। चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर उभर के आ रहा है। चाइना और रशिया, उनको तो एक लाइफलाइन मिल गई। रशिया को तो यूक्रेन वॉर की बेइज्जती के बाद इस लड़ाई ने जो है वो दे दिया। अमेरिका का कद छोटा हो गया, इजराइल का कद और भी छोटा हो गया है, और जो भी इजराइल को, तो ये तो है। अब भारत पे आते हैं, है ना, हमारे 90 लाख के करीब लोग काम करते हैं वहाँ। हम बहुत तेल खरीदते हैं, बहुत गैस खरीदते हैं, भारत बहुत बड़ा मार्केट है। तो आई थिंक हम ऑलरेडी हमारे मिनिस्टर्स यूएई में और सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आई थिंक हमें दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा रिलेशनशिप, खासतौर पे ईरान के साथ। और खासतौर पे ये जो हमारा जो नेगेटिव जो एक मीडिया का एक उभर के आया है कि लोग ईरान के साथ है, मीडिया हमारा जो है यूएस के साथ है, इजराइल, वो परसेप्शन गलत है। जी तो दोस्तों, कैसे लगा? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत